हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। उनमें एक उपनयन संस्कार है। इस संस्कार से बालक के मन में अध्यात्म चेतना जागृत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बालक ज्ञान अर्जन योग्य हो जाता है तब उपनयन संस्कार किया जाता है। खासकर ब्राह्मणों में इस संस्कार का अति विशेष महत्व है। कालांतर से इस संस्कार की विधिपूर्वक निर्वाह किया जा रहा। महर्षि विकास सेवा संस्थान के माध्यम से आज मधुबनी में एक दिवसीय सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन रखा गया था। मौके पे तमाम गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति थी। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब भी संस्कार सामूहिक उपनयन संस्कार हम लोग 2018 से प्रारंभ किए। 2018 और 2019 ये कार्यक्रम हुआ आपको बहरवन में, जो अपना मंदिर है उस बहरवन मंदिर के पास मेडल सुरमण कार्यक्रम किए थे। और 2 बार से यहाँ कर रहे हैं, 2022 और 2023 का इस बार अभी आप देख ही रहे हैं। ये सामूहिक उपनयन संस्कार जो भी समाज के लोग उपनयन संस्कार करते हैं उस सभी समाज के लोगों के बरुआ यहाँ रहता है और सबों के एक प्रकार की दीक्षा, एक प्रकार के मंत्रोच्चारण और उनकी जो अपनी अपनी पद्धति है, चाहे छंदोक पद्धति हो चाहे वाचस्नेय पद्धति हो, दोनों पद्धति से अलग अलग हम मंत्रोच्चारण और वैदिक मंत्र और दृष्टि के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। इसी सेवा संस्थान के द्वारा यह विशाल स्तर पर यज्ञोपवीत कार्यक्रम इस विषय होता आ रहा है। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो वा ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सुर इखव्योति व्याधिन धेनुर्बोधा नरवानासु सप्तिः पुरंधिर्योर्खा जिष्णु रथेष्टा सेभ्यो यजमानस्य जायताम वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न। संस्कार की बात होती है तो सनातन परंपरा की बात होती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, जिसमें से उपनयन भी एक संस्कार है। विशेष बातचीत हम यहाँ से जुड़े हुए कुछ लोगों से करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सामूहिक उपनयन संस्कार हो रहा है किनके माध्यम से हो रहा है और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। स्वागत है आपका MNL न्यूज़ बिहार पे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MNL न्यूज़ बिहार पे। जी धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। दिगंबर तिवारी, ब्रह्मर्षि विकास संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ता। सर, ये जो उपनयन संस्कार सामूहिक रूप से हो रहा है, जो हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसके बारे में सर। ये सामूहिक उपनयन संस्कार हम लोग 2018 से प्रारंभ किए। 2018 और 2019 ये कार्यक्रम हुआ आपको बहरवन में, जो अपना मंदिर है उस बहरवन मंदिर के पास मेडल सुरमण कार्यक्रम किए थे। और 2 बार से यहाँ कर रहे हैं, 2022 और 2023 का इस बार अभी आप देख ही रहे हैं। ये सामूहिक उपनयन संस्कार जो भी समाज के लोग उपनयन संस्कार करते हैं उस सभी समाज के लोगों के बरुआ यहाँ रहता है और सबों के एक प्रकार की दीक्षा, एक प्रकार के मंत्रोच्चारण और उनकी जो अपनी अपनी पद्धति है, चाहे छंदोक पद्धति हो चाहे वाचस्नेय पद्धति हो, दोनों पद्धति से अलग अलग हम मंत्रोच्चारण और वैदिक मंत्र और दृष्टि के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। इसके पीछे सर कोई मोटिव, कोई वजह? इसके पीछे मोटिव यही है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार का फिजूल खर्च है वो बचे और सामूहिकता का बोध हो। अभी हम जत्र तत्र बटे हुए रहते हैं, जिसके लिए पहले में प्रारंभ में महाकुंभ का आयोजन हुआ, विभिन्न प्रकार के छठ व्रत का आयोजन हुआ। ये सारे जो आयोजन है समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए किया गया है। इसी प्रकार का यह उपनयन संस्कार तो है ही, उसको हम लोग सामूहिक उपनयन महोत्सव भी कहते हैं। ये महोत्सव है, अलग अलग करने के बाद हम एक घड़े में बंद होते हैं और उस उपनयन महोत्सव में आने के बाद एक समाज बड़ा दृष्टिगोचर होता है। इसलिए एक संगम के रूप में इस कार्यक्रम को हम लोग ले रहे हैं। ये सर अभी हो कहाँ पे रहा है? ये गंगा सागर राम जानकी मंदिर है मधुबनी का, उसी मंदिर प्रांगण में हो रहा है। हर एक साल होती है? अभी 2 साल से हो रहा है, 22 में हुआ है, 23 में दूसरा साल यह है। अपेक्षा की जाए कि अगले साल भी होगी? हाँ, ये तो नहीं कहा जा सकता अगले वर्ष यही स्थान पर होगा, लेकिन मधुबनी जिला में किसी न किसी स्थान पर होगा ही। ये प्रत्येक वर्ष करना है। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान ने तय किया कि अभी हम उपनयन संस्कार करते हैं, बाद में सामूहिक विवाहोत्सव भी हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान ब्रह्मर्षि विकास संस्थान की ओर से एक और दावा किया जा रहा है कि सामूहिक विवाह का भी ये लोग आयोजन बहुत जल्द करने वाले हैं। अपना परिचय। मेरा नाम PC झा है। हम सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं और ब्रह्मर्षि सेवा संस्थान के द्वारा यह विशाल स्तर पर यज्ञोपवीत कार्यक्रम विगत 2008 ईस्वी से होता आ रहा है।
सर, हिंदू परंपरा में, धर्म में 16 संस्कार वर्णित है, जिसमें से एक उपनयन संस्कार है। और ये कहा जाता है कि इसके बाद जो अध्यात्म जो कहे या तेज कहे, वो मतलब बच्चों में प्रज्वलित हो जाती है। इसके बारे में सर कुछ विशेष बताएं। माँ गायत्री की दीक्षा इसमें दी जाती है। इसमें चूड़ाकरण, समापवर्तन, वेदारंभ, उपनयन कार्यक्रम, इसकी प्रक्रिया होती है। और यहाँ से जो है सो वह द्विज कहलाते हैं और वह गायत्री जपने के अधिकारी हो जाते हैं। गायत्री और सावित्री का वह नित्य सेवन करते हैं, जिनसे ब्रह्म तेज उनमें उत्पन्न होता है। और यजुर्वेद का मंत्र है, ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो वा ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सुरा इखव्योति व्याधिन धेनुर्बोधा नरवानासु सप्तिः पुरंधिर्योर्खा जिष्णु रथेष्टा सेभ्यो यजमानस्य जायताम वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न योगचमः मंतार्था सिद्ध्य संतुः पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणांग बुद्धिनाशोस्ति मित्रणांग मूद यस्तवः। पूरे समाज, पूरे राष्ट्र की इस यह अभिकल्पना है। पूरे राष्ट्र की उन्नति हो, इस मंत्र से आशीर्वाद दिया जाता है प्रत्येक बड़ुआ को यहाँ यज्ञोपवीत में शामिल। और समाज के सभी यज्ञोपवीतधारी जितने सारे वर्ग हैं उनमें जिन जिन आय के हैं वे सभी यहाँ पर शामिल हैं। बाजस नई छंदोग से अलग अलग पद्धति से यहाँ यज्ञोपवीत होता है और सभी समस्त व्यय एक सामूहिक रूप से होता है, जिससे सामाजिक लागत में भी कमी आती है, समन्वय की भावना भी विकसित होती है। और आज के समय का यह मांग है कि इस तरीके का कार्यक्रम हो, इसीलिए ब्रह्मर्षि सेवा संस्थान को हम दिल के गहराई से आभार प्रकट करते हैं। तो मूल तौर पे अगर सारे बात को डिकोड करें तो ब्रह्मर्षि सेवा संस्थान का एक ही संकल्प है कि सामूहिक रूप से ये जो उपनयन संस्कार हो रहा है उससे सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में बहुत लोगों को, जिस तरह से उपनयन संस्कार सामूहिक हो रहा है, उस तरह से शादी की भी बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश मधुबनी से। देखते रहिए MNL न्यूज़ बिहार।